प्रारंभ करें। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। मैं यहाँ स्क्रीन पर देख रहा हूँ अनेक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। भरत जी, विनय जी, प्रशांत जी, शैलेंद्र जी, एडवोकेट शीर्ष अग्रवाल जी। पहली बार इस संचार तंत्र का उपयोग करने का अवसर मिल रहा है सार्वजनिक जीवन की यात्रा में। आप सबका बहुत स्वागत है। महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के इस पेज में आज प्रातः काल से ही देश के ख्याति लब्ध कवियों, साहित्यकारों, अनेक वक्ताओं के माध्यम से फेसबुक लाइव में इस घर बैठे इस कालखंड में हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि आज से 371 वर्ष पूर्व बुंदेलखंड की धराधाम में मोर पहाड़ की पावन वन श्रृंखला में ऐसे एक श्रेष्ठ महामानव महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ। आज प्रातः काल से ही हम अनेक वक्ताओं के माध्यम से हमने ये जाना है, और भी अभी आज रात्रि 10 बजे तक महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान द्वारा इस फेसबुक लाइव का एक ही अनुष्ठान रखा गया है, तो हम सब लोग देखेंगे। प्रातः 10 बजे हमारे देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने अत्यंत भावनात्मक स्वरों में हम सबको बुंदेलखंड के इस गौरव से, महाराजा छत्रसाल की गौरव गाथा के बारे में अवगत कराया। कवि सुमित मिश्रा जी के संयोजन में अभी तक हम अनेक ख्याति लब्ध कवियों, बाबा सत्यनारायण मौर्य जी, शशिकांत यादव जी, अनिल तेजस्वी जी, सुदीप भोला जी आदि, अब सबका नाम भी मैं ले नहीं पा रहा हूं, और आने वाले अभी समय में अनेक ऐसे काव्य योद्धा हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं तो हमारे महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के उत्साही कार्यकर्ताओं के प्रयासों के फलस्वरूप इस काव्य गोष्ठी या शौर्य गाथा के मध्य में उपस्थित होना पड़ा है, किंतु कोविड-19 के इस दौर में हम सब इस संचार के माध्यम से एक दूसरे को जानने का, समझने का और श्रवण और दर्शन का अवसर जो उपलब्ध हुआ है उसका लाभ ले रहे हैं। बंधुओं, महाराजा छत्रसाल जी की गौरव गाथा, इसमें से जितने अधिकांश श्रोता मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, आप सब तो जानते ही हैं। हमारे पूर्वोत्तर भारत के भी यहाँ के पेज से हमारे सहयोगियों ने इसको लाइव किया है, तो अनेक लोग जुड़े हुए हैं। उनकी जानकारी के लिए भी बताना चाहूँगा कि अपनी 82 वर्ष की आयु में 52 अपराजेय युद्ध लड़ करके उन पर विजय प्राप्त करने वाले ऐसे बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल की गौरव गाथा बुंदेलखंड के घर घर में
छत्रसाल महाबली करियो सब भली भली के उच्चारण से दिनचर्या हमारी प्रारंभ हो करके रित यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस छत्रसाल से लरन की रही न काहू होश। ये जो गौरवोक्ति है इसका हम अनुभव करते हैं बुंदेलखंड से जुड़े लोग, और देश भर में ऐसे कालखंड में पूरे बुंदेलखंड का इतिहास जो यहाँ श्रोता समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, और जो जानते हैं उनको मालूम है कि बुंदेलखंड का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इसी इतिहास के मध्य में और एक इतिहास रचने वाले महाराजा छत्रसाल ऐसे योद्धा हुए, अत्यंत संसाधनों की अल्पता के दौर में भी, संसाधनों के अभाव के मध्य में भी छत्रपति शिवाजी महाराज से भी प्रेरणा लेकर के अपने गुरु स्वामी प्राणनाथ जी का सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्त करके, और हमारे जो बुंदेलखंड वासी है इनके पूर्वजों का सहयोग प्राप्त करके उस समय के तत्कालीन मुगल सल्तनत से और संघर्ष करके और उसमें विजय प्राप्त की। ऐसे महाराजा छत्रसाल के आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के इस पावन अवसर पर उनका हम सब स्मरण कर रहे हैं। देश के अनेक कविगण, अभी हमने अनेक कवियों को सुना, मेरे पूर्व इस संस्थान को सदैव प्रेरणा प्रदान करने वाले आदरणीय भरत पाठक जी को हमने सुना। प्रातः काल से एक बुंदेलखंड में एक मूर्ति की स्थापना हुई है, महाराजा छत्रसाल की 52 फीट की मूर्ति। वास्तव में वो मूर्ति जो स्थापना हुई है उसके पीछे जो सारे सब कार्यकर्ताओं का जो एक समूह है, जो प्रेरणा प्रदान करने वाले और सहयोग करने वाले कार्यकर्ता हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं सुन रहा था, बार बार मेरा उल्लेख किया जा रहा था कुछ वक्ताओं द्वारा, कवियों द्वारा, तो शायद कुछ कमी मुझ में रह गई होगी उस प्रकल्प को और अधिक शक्तिशाली बनाने के पूर्व, क्योंकि मुख्य रूप से बुंदेलखंड के ही सब कार्यकर्ताओं का आज मैं स्मरण करता हूं। हमारे संस्थान के संरक्षक रहे स्वर्गीय श्री जितेंद्र सिंह बुंदेला जी, स्वर्गीय श्री अनुपम अग्रवाल जी आदि अनेक लोग जो भी इस धरा पर नहीं हैं, और वर्तमान के जो लोग हैं जो लगातार सतत रूप से आज की इस समय की इस मर्यादा में अनेक लोगों का नाम लेना, संस्थान के हमारे अध्यक्ष भगवत शरण अग्रवाल जी, राधेश शुक्ला जी और पूरी टीम सतत रूप से जो लगी रहती है, उसके माध्यम से एक सक्षम टीम वहां पर काम कर रही है, और उसके परिणाम स्वरूप मेरा तो कार्यक्षेत्र अभी पूर्वोत्तर भारत में है, किंतु मैं देखता हूं कि आज संपूर्ण बुंदेलखंड का समाज, और जैसा कि माननीय प्रहलाद पटेल जी के उद्बोधन में मैं सुन रहा था कि लगभग 10 लाख लोगों के 10-10 रुपए के सहयोग और भी अनेक प्रकार का सहयोग प्राप्त हुआ है। इसके माध्यम से ऐसे करोड़ों रुपया वहां पर इकट्ठा हुआ। बुंदेलखंड के संपूर्ण समाज ने उसको अपना बनाते हुए और अपना प्रकल्प मानते हुए उस समाज ने उसको खड़ा किया है। तो संपूर्ण बुंदेलखंड का समाज और जो भी जिन लोगों ने, देश भर के लोगों ने उस प्रकल्प को आर्थिक रूप से और वैचारिक रूप से सहायता प्रदान की है, उन सब का मैं हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। महाराज छत्रसाल एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने समाज के सब वर्गों को साथ में लेकर के, ऐसा यदि एक शब्द कहा जाए कि वो सामाजिक समरसता के अग्रदूत थे तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। समन्वय के वो सुमेरु थे, सब वर्गों का साथ लेकर के, महाबली तेली से लेकर के और बाजीराव पेशवा तक का साथ लेकर के बुंदेलखंड के गौरव की स्थापना में उनकी जो भूमिका है उसके बारे में अभी आने वाले समय में भी हम इस पेज में यदि लगातार जुड़े रहेंगे, और प्रातः काल से अनेक वक्ताओं के माध्यम से हमने श्रवण किया है। किंतु
आज के परिप्रेक्ष्य में यह बताना आवश्यक होगा कि जब इस मूर्ति की स्थापना, इस प्रतिमा की स्थापना 21 मार्च 2018 को हुई, परम पूज्य सरसंघ चालक जी, मानवर मोहन राव भागवत जी एवं अन्य पूज्य संतगण और संपूर्ण बुंदेलखंड का और आसपास से देश भर से जुड़ा हुआ समाज जब उपस्थित हुआ, उन सब की उपस्थिति में परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने एक बात कही थी। वह बात हमको आज भी स्मरण रखने की आवश्यकता है। हम सब भारतीय समाज के लोग महापुरुषों की जयंतियां, पुण्यतिथियां तो मनाते ही हैं, उनके जीवन से प्रेरणा तो लेते ही हैं, किंतु परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने एक बात कही थी कि हमने एक अच्छी सुंदर प्रतिमा स्थापित की है, एक अच्छी मूर्ति बनाई है, किंतु उस मूर्ति के पीछे का जो जीवन है, महाराजा छत्रसाल के जीवन की जो प्रेरणा है, यदि हम उसको अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, स्वीकृत करते हैं और उसको हृदय में अपने अपनाते हैं और उसके अनुरूप आचरण का और व्यवहार करते हैं, तो आने वाले समय में हम अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको प्रेरणा प्रदान कर सकेंगे। आज मैं पुनः महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के इस पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे आप सबसे जुड़ने का अवसर दिया। किंतु आज जो वर्तमान परिस्थिति है, कोविड-19 कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी के दौर में हम सब ने प्रकृति के साथ रह करके, अपने परिवारों में रह करके और किस प्रकार का जीवन होना चाहिए, कौटुंबिक भाग कैसा होना चाहिए, इस सब का भी जीवन की आपाधापी के मध्य में इसका अनुभव किया है। मुझे लगता है लाखों लोगों ने, करोड़ों परिवारों में जाकर के जो शासकीय एवं अशासकीय तंत्र के लोगों ने अपने जीवन की बाजी को दांव पर लगाकर और कार्य किया है, उन सब कोरोना योद्धाओं के प्रति भी मैं आदरपूर्वक उनको नमन करता हूं कि उन सब ने एक श्रेष्ठ इस कठिन कालखंड में, कठिन दौर में कार्य किया है। मित्रों, आज से एक सप्ताह पूर्व मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय का एक वक्तव्य किसी अखबार में पढ़ रहा था। इस कालखंड में क्योंकि मुझे प्रत्यक्ष रूप से अवसर मिला है, राष्ट्र ऋषि भारत रत्न श्रद्धेय नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित दीनदयाल शोध संस्थान के प्रकल्पों से को मैं प्रत्यक्ष जाकर के, चित्रकूट मेरा कार्य क्षेत्र जब प्रारंभ में रहा है, तो अनेक उस समय के कार्यकर्ता और वर्तमान समय के सब लोगों के सानिध्य में, और मैंने देखा कि नाना जी ने चित्रकूट के आसपास के 550 किलोमीटर की परिधि में आने वाले 500 गांवों के मध्य में जिस प्रकार का सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और स्वरोजगार, स्वावलंबन की दिशा में जो प्रयास किए गए थे, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने आग्रह किया है कि उस प्रकार की यदि मॉडल हम समाज में लेकर के आते हैं तो आने वाले समय में हम भारत को, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, तो मुझे लगता है कि इस कालखंड में इस चुनौती को अवसर के रूप में बदलते हुए आने वाले समय में हम सब और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक कदम हो सकता है। इन सब जो हमारा स्वदेशी के प्रति आग्रह है उसको स्वीकारते हुए गत दिनों अनेक, चाहे परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने हमारे इस संचार तंत्र के माध्यम से और हम सबको प्रेरणा प्रदान की है स्वदेशी की दृष्टि से, स्वावलंबन की दृष्टि से,